हम राज़ हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू बेटा। और एक खुशी की और बात है कि मुझे एक प्यारी सी एक और बेटी मिल गई है। चले आशी? जी। लेकिन अहमद, फिर इस घर का? अब वो मासी है ना, वो ख्याल रखेगी, फिर इसको लॉक करवा देंगे। चलो चलो घर चलो। मक्कार हो तुम नूर, तुमने मुझे धोखा दिया और बाबा के सारे काम किए तुमने। आज धोखा देके मुझे बाबा की शादी में करवा दी। तुम मेरी बहन नहीं हो सकते। मत हाथ लगाओ मुझे। मेरी बात मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी नूर। तुम मेरी बहन नहीं हो। उजाला, मेरी बात सुनो। मैंने नूर को मना किया था कि तुम्हें ना बताए। उजाला, क्या हो गया तुम्हें? बात आराम से भी तो हो सकती है ना। कितनी आवाजें दी थी मैंने तुम्हें? और तुम्हें क्या जरूरत थी टैक्सी में बैठ के आने की? हाँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। आप सब लोग बाबा के साथ मिले हुए, सबने बाबा के साथ मिलकर उनकी शादी करवाई है, मुझसे छुपाया, मुझे बहकाया, मुझे धोखा दिया। आप ना हाला, आप भी नूर की बातों में आ गए, मुझे अपने घर ले गए धोखे से। अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि मैं घर में मौजूद होकर कोई हंगामा नहीं कर सकती, तो याद रखें, मैं इस घर को आग लगा दूंगी। उजाला, क्या कर रही हो ये? उजाला, ये क्या बदतमीजी है? दो इधर, दो। उजाला। तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है, पसंद आया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। आइए ना। ये जो नाराज होकर गई है, ये उजाला है और ये नूर है, हमारी बेटी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अब माइंड मत कीजिएगा, उजाला थोड़ी जज्बाती है, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे मना लूंगी। ये रौनक भी है, ये बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस तुम मेरी बेटियों की माँ बन जाओ, मेरे लिए इज्जत और एहतराम बहुत। मैं माँ ही बनकर आई हूँ बीजान। जीती रहो। और ये आमिना है तो ये तहमीना की बहन, लेकिन हमेशा इन्होंने मेरी बहन होने का हक अदा किया है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और ये एहसन है, डॉक्टर एहसन, ये नूर का मंगेतर और मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। जाओ नूर, दुल्हन को इनका कमरा दिखा दो, मैं खाना वहीं लगवा दूंगी। कल से दुल्हन अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। जी आइए। एक मिनट। वो नाजिया बेटा, आओ। ये नाजिया है। ये तुम्हारी बहन है नाजिया। बहन? हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, आप यहाँ? जी, नूर मेरी कजन भी है और मंगेतर भी।
अजीब इत्तेफाक है। तुम इन्हें जानती हो? मम्मा, मैंने आपसे जिक्र किया तो था डॉक्टर एहसन का। ये वही डॉक्टर है। रौनक भी इन नाजिया को इसके कमरे तक पहुंचा। आओ नाजिया बेटा, मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं। चलो आइए, मैं भी आपको कमरा। चलो। आप लोग बैठे प्लीज। बहुत बुरा फैसला किया अंकल ने। मैं इस लड़की को जानता हूँ, बहुत ही बेबाक और फ्लर्ट किस्म की लड़की है। ठीक नहीं किया अंकल। मुझे भी ये औरत बहुत मक्कार और चालाक लग रही है। उससे फंसा लिया ना अहमद भाई को। अब उजाला को हमें ही संभालना होगा, जो मुझे मुश्किल लगता है। थैंक यू अहमद। शुक्रिया मेरा नहीं, नूर का अदा करना चाहिए। मुझे पता ही नहीं था वो हमारे लिए इतना कुछ करेगी। हाँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं सब ठीक कर लूंगी। आखिर अपने घर में जो आ गई। अच्छा, सुबह उजाला को तुम जरूर मना लेना। वो हर बात पे स्ट्रेस ले लेती है। बाय द वे अहमद, आज हमारी शादी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वक्त पीछे चला गया है। ये हमारी जो सेज सजी है, मुझे लग रहा है ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है। सुबह हम दोनों उजाला को मनाएंगे। मैं अपनी बेटियों को ज्यादा देर खफा नहीं रख सकता। आप ये बात क्यों भूल गए हैं कि वो मेरी बेटी भी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप ना हालात यहाँ से चले जाएं। आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। उजाला बेटा, अपने आप को कमजोर मत करो। जो होना था वो हो गया। रोने से तुम कमजोर हो जाओगी। वैसे ही बहुत कमजोर हो चुकी हूँ खाला। ना मेरे पैरों तले जमीन है, ना सर पे आसमान। ये तो बहन भी मेरी नहीं रही। उजाला, ये तुम्हारा घर है, अहमद भाई का घर है। अहमद भाई तुम्हारे बाप हैं। तुम कमजोर हो जाओगी तो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें अहमद भाई के खोने का होगा। तुम्हारे पापा बहुत मासूम हैं, एक मासूम बच्चे की तरह। तुम्हें बेटी नहीं, माँ बन के उन्हें संभालना होगा। खाला, आप लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। नूर तो जलती थी मुझसे शुरू से। पापा के काम करने के लिए हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती थी। ने अभी भी ऐसे ही किया है। देखो उजाला, नूर ने जो किया अच्छा किया है। किसी की जिंदगी पे तुम्हारा हक तो हो सकता है बेटा, लेकिन किसी की जिंदगी तुम्हारी मिल्कियत नहीं हो सकती। तुम दोनों का हक है अहमद भाई पे, लेकिन अहमद भाई की जिंदगी पे भी उनका हक है। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो बेटा। मैं बाबा से कभी भी बात नहीं करूंगी। उजाला, समझ करना बेटा। अगर अहमद भाई तुम्हारी नाराजगी के आदी हो गए तो ऐसा भी मुमकिन है कि तुम जब भी नाराज हो, तुम्हारे भूलने ना भूलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर वो तुम्हें मनाएंगे भी नहीं। क्या ऐसा भी मुमकिन है? हाँ, हो सकता है। अगर तुम इसी तरह नाराज रही और तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बेटा, ये सब कुछ छोड़ दो, अभी जज्बाती होने का वक्त नहीं है। खाला, मैं जा रही हूँ, लेकिन उजाला, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे रहें तो ये रोना धोना छोड़ दो। नूर की तरह कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन कमजोर बन के नहीं, सर झुका के नहीं। तुम्हें सर उठा के जीना होगा। और अपने बाबा के साथ तुम नाराज रहो, लेकिन पहले की तरह अपना हक मनवा के। समझ गई ना? अब चलो, ये आंसू पोंछ लो, हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर हालात का शिकार हो जाओ। आगे तुम्हारी मर्जी है बेटा। नूर, हकीकत है कि अब जिंदगी तुम्हारे लिए कई इम्तिहान लेकर आएगी, और तुम इस तरह परेशान होती रही तो तुम हार जाओगी। बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने हमसे छुपाई। उस औरत की एक बड़ी बेटी भी है। अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। कैसे ऐसा? बाबा की शादी तक ठीक थी। नई अम्मी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नई बहन कैसे बर्दाश्त करें? कम से कम उजाला तो नहीं करेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे समझाऊंगी कैसे? हम दोनों चल के उजाला से बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उजाला मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नूर, लेकिन तुम्हें उस लड़की से बहुत होशियार रहना होगा। देखा नहीं कितनी बेबाक है वो, किस तरह से अपने कमरे के बारे में पूछी जैसे उसके बाप का घर हो। अब तो है। नूर प्लीज, खुद को संभालो। तुम्हें अपने आप को संभालना है, उजाला को संभालना है, इस घर को संभालना है। इस तरह से परेशान होगी तो कैसे होगा? दुल्हन, ये खाना। नहीं, खाना तो मैं नहीं खाऊंगी। बेशक तुम नहीं खाना, लेकिन अहमद मियाँ बगैर खाना खाए नहीं सोते, वो खा लेंगे। जी, मुझे मालूम है उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं खुद ही देख लूंगी। अच्छा, ऐसा करो, ये खाना ले लो। अगर अहमद ने खाना होगा तो खा लेंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो फ्रिज में रख देना। चलें, ठीक है। एक काम कर दें प्लीज, जरा नाजिया से पूछ लें उसने खाना खाया नहीं होगा। चलो ठीक है, मैंने मुलाजमा से कह दिया, वो पूछ लेगी। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए खाना गरम कर रही हूँ। तुम मेरे लिए खाना गरम कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी बहन ही नहीं हूँ। मैं तो झूठी हूँ, धोखेबाज हूँ। वो सब तो हो, लेकिन बहन हो ना मेरी। उजाला, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ नूर, तुम बहुत बुरी हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जरा तुम भी मुझसे बहुत प्यारी हो, मेरी जान से भी प्यारी हो। अच्छा बस, बहुत रो लिया, अब चुप हो जाओ। नूर, पहले बाबा कभी हमारे बगैर खाना नहीं खाते थे, और अब उजाला, अब हमें बाबा की मसरूफियात से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उनसे नाराज होकर उनके लिए और मुश्किलात नहीं खड़ी करनी हमें, वरना इस घर का माहौल खराब हो जाएगा। और मुझे यकीन है मेरी तरह तुम भी नहीं चाहती कि इस घर का माहौल खराब हो, बल्कि हमें अम्मी को भी साथ लेकर चलना है और उनकी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए है? ये कौन है नूर? What?
तुम मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूँ? उजाला, ये नाजिया है, अम्मी की बेटी। और तुम लोगों की बहन। अच्छा, पहले माँ और अब बहन। मैं इसे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं बाबा से बात उजाला, प्लीज बाबा को परेशान मत कर। और तुम इसके बारे में भी जानती थी ना? तुमने मुझे नहीं बताया। नहीं उजाला, मेरे यकीन करो, मुझे नहीं पता था। तो बाबा आए तभी मुझे पता चला कि। चलो निकलो यहाँ से। आर्ग्यूमेंट? ये मेरे पापा का घर है और मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। पागल लड़की। और सुनो, मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा देना। और ये सब कुछ क्या हो रहा है यार? मैं सच में पागल हो जाऊंगी। उजाला प्लीज संभालो। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। ये आप खुद ही तो अहमद अंकल के पीछे पड़ी रहती थी, दूसरी शादी कर लो, कर ली उन्होंने। हाँ, मैं खुद चाहती थी अहमद भाई शादी कर लें, लेकिन वो मुझे कहते तो मैं उनके लिए दुल्हन खुद तलाश करती, लेकिन उन्होंने अचानक किसी को खबर भी नहीं दी और ये सब कुछ कर लिया। कम से कम शादी से पहले तो मिलवा देते हमें। मम्मी, अहमद अंकल बेचारे अपनी सादगी में फंस गए, और आपने देखा नहीं उस लड़की को कितनी बेबाक है। जब वो ऐसी है तो उसकी माँ कैसी होगी? अब तो मुझे नूर और उजाला की फिक्र हो रही है कि वो औरत उन लोगों के साथ क्या सुलूक करेगी। नूर और उजाला को अपना दिफा खुद ही करना होगा, वरना वो रोती शक्लें रोती रह जाएंगी। वैसे आप भी चक्कर लगाती रहिएगा। जाहिर है बेटा, वो मेरी बहन की निशानी है। वैसे मम्मी, मैं भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सेटल हो जाऊं और नूर से निकाह कर लूं और उसे यहाँ से ले जाऊं। इन हालात में उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। और आप भी उजाला के ससुराल वालों से बात करें कि जल्द से जल्द शादी कर लें। बेटा, जबरदस्ती तो किसी के आगे हाथ जोड़ के बेटी को रुखसत नहीं करा सकते ना। नूर तो इस घर की बहू है, लेकिन उजाला के ससुराल वाले तो गैर हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। तुम भी चक्कर लगाते रहना, ये ना हो कि वो औरत नूर और उजाला को लावारिस से ना समझ ले। आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा मम्मी, मैं चेंज कर